वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे उर्दू पहेलियाँ नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। बेटी, पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया है। इसकी क्या वजह है? कॉमन डैड। पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। एक पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। एक पठान रक्षा चलाता था। एक सवारी ने आकर पूछा, सदर जाएगा? पठान बोला, जो हालात चल रहे मुझे तो लगता है वजीर आजम जाएगा। रुको जरा सब। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, शहर में शर्माती है। एक औरत की बहू घर का काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद उसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा लेगी। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तो मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज़ लें, इसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस इस कागज़ को खोल लें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। उसका बाप कहने लगा, बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और इस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ है? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं, उठ बेगैरता एडा तू इशफाक अहमद। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15 हो गए हैं। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई ही 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। इन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो?
सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, ओ देखो सामने होटल दी दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। एक शोर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर होगी। जुमे रात को सोया। जब जागा तैयार हुआ, बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शोर बोला, नमाज़े जुमा की। बीवी बोली, आज जुमा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन उठोगे। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी बोली, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोर बोला, अगर दोजक जाऊँ तो क्या भेजूँ? बीवी बोली, तो अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को उकसाने वाले किस हाल में हैं। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के देख अन्नी दिया, ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ, बैटरी फुल लिखा हुआ है। एक प्रोफेसर शादीशुदा जिंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन चाहता है कि उसकी बीवी चलाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चलाक हो जाए? चलाक? आदमी मायूसी से, अच्छा मैं समझा हलाक। स्टेशन पे एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टक टक करते गुजरा तो आदमी बोला, हजरत अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर ना होता। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी, मैं ते बड़ी गुनहगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया है मेरे कोलू। सहेली ने पूछा, होया किए? औरत बोली, जदों पीर साहब लत्तां उत्ते कीतियां मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले। अगर पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। जियो तो ऐसे जियो। शदीद गर्मी में सब लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। एक फ़कीर आया, सबसे भीख लेकर टैक्सी करा के घर चला गया। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर भी बेहोश। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा कि एक टायर के चारों नट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं, टायर कैसे लगाऊं। साथ ही पागल खाना था जिसकी खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज़ लगाई, बाकी 3 टायरों में से एक एक नट खोल लो और इस टायर में लगा लो।
आदमी को पागल की दनाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखकर बोला, तुम पागल खाने में कैद हो, मुझे तो तुम बिल्कुल पागल नहीं लगते। पागल बोला, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।